सही है, तो मैंने पहले फ़ोल्डर बना दिया मार्जिन के नाम से। उसके बाद सॉफ्टवेयर को ओपन किया, फाइल में आओ और उसके बाद ओपन फोल्डर, नहीं यार स्क्रीन, फाइल में आए और उसके बाद ओपन फोल्डर और मार्जिन का फोल्डर डाउनलोड्स में रखा था, डॉक्यूमेंट्स में, ये वाला आ गया, अटैच करा दिया। आप फाइल यहाँ से बना सकते हो न्यू फाइल, या यहाँ से बनाओ, ये आपके ऊपर है। अगर यहाँ से बनाओगे तो डायरेक्टली आपने उसका नाम देना है ऐसे और एंटर करना है। और अगर आप यहाँ से बना रहे हो तो फाइल में आके न्यू फाइल, अनटाइटल्ड यानी कोई फाइल नहीं है, इसमें कुछ भी लिखोगे ये ऐसे ही फाइल है। अगर आप ये सैम्पल भी दे रहे हो तभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई फाइल है ही नहीं, ये टेक्स्ट की फाइल है, txt की। दोबारा आके आपने करना है इसको सेव। उसके बाद इसमें आप नाम दोगे index.html, इंटर किया तो ये फाइल बन गई। अब आप इसमें ये बेसिक कोड भी दोगे तो आपको इंटेलिसेंस दे देगा। टैब प्रेस कर लिया तो ये पूरा कोड यहाँ पर आ गया। इसको ऑटो सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पेज का नाम, मार्जिन की प्रॉपर्टी तो मैंने नाम भी मार्जिन दिया। इसको बताया था दो टाइप के टैग होते हैं, सेक्शन का और डिव का, यहाँ पर लिखे मैंने। तो आप सेक्शन लिखो या डिव लिखो, ये पेज को डिवाइड करेगा। ये CSS कौन सी है, ये वाली जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इनलाइन है, इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है? इनलाइन सही है। तो मैंने टैग लिखा जिसका नाम सेक्शन है, इस जगह पे लिख दूंगा सेक्शन। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देंगे और मैं विड्थ हाइट इसकी डिवाइड कर लूँगा। इसकी विड्थ बना दो 500 पिक्सल, इसकी हाइट बना दो 500 पिक्सल। उसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड कलर दूंगा और अल्टर V प्रेस करूँगा तो ये बॉक्स बन के आ गया 500 हिसाब से, ठीक। अब इसको मुझे लेफ़्ट राइट करना है। लेफ़्ट राइट करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट की, ऊपर लिखा है फ्लोट। यहाँ तो आप इसको लेफ़्ट कर दो या तो राइट कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई चीज़ आएगी वो लेफ़्ट की तरफ जाएगी खुद ब खुद। ये आ गया। अब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसी का एरिया है, इसको अब जब भी रखूँगा वो इसके नीचे आएगा, इसके बराबर में नहीं आएगा। तो उसकी वजह से हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोट, यानी ये फ्लोटिंग इसकी ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर डब्बा जो भी रखा है यहाँ पर बॉक्स, अब ये पूरी इसकी एरिया हो गई। यहाँ पर किसी को आने नहीं देगा, ये कोई भी अगर चीज़ रखूँगा तो नीचे आएगी, उसके ऊपर नहीं आएगी, यहाँ इसके बराबर में ही आएगी। जैसे कि यहाँ पर एक और बना रहा हूँ मैं सेक्शन, जिसके नीचे आ गई, इसके यहाँ इस जगह पे नहीं आएगी, क्योंकि इस जगह पे भी जगह है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं फ्लोट, यूज़ करते ताकि इसका ये फ्लोट टूट जाए, ये वाला। अब कुछ भी रखें तो इसके बराबर में आए, तो इस वजह से मैं यहाँ पर यूज़ कर दूँगा फ्लोट, यूज़ कर दूँगा फ्लोट यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर दो ज़्यादा यूज़ होती है, एक लेफ़्ट होता है एक राइट होता है। एक साइज़ पे हम पोजीशन पे रख लेते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी पोजीशन है वो लेफ़्ट ही है, पर ये पूरी कवर एरिया कर रही है, ये पेज का पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक को कवर कर रही है। तो मैं इसकी फ्लोटिंग तोड़ दूँगा, राइट लेफ़्ट कर दूँगा, तो ये लेफ़्ट की तरफ चली गई ये डेव। यहाँ फिर इसको मैं कर दूँगा राइट, ये राइट की तरफ जाएगा, ठीक। अगर मैं कुछ भी रखूँगा तो अब इसके बराबर में आएगा, देख लीजिएगा बराबर में आएगा। ये मैंने इसको लेफ़्ट ही कर दिया है और एक और सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, तो देखो इसके बराबर में आ गया। ये कलर सेम इस वजह से मर्ज होकर नज़र आ रहा है, पर ये दो हैं, दोनों का सेम कलर है तो मिल के आ रहा है। तो पहले नीचे आ रहा था, अब मैंने फ्लोट दिया तो अब बराबर में आ रहा है। अब बनाते जाओगे बराबर में आएगा। अगर मैं बीच में आगे कर दूँ इसको, बॉर्डर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लूँ, 2 पिक्सल का बॉर्डर हो और ग्रूव टाइप का इसका उसका वो बॉर्डर का टाइप हो और ब्लैक कलर का उसका कलर हो, तो देखो अलग अलग दिखा रहा है आपको, बॉर्डर की वजह से आपको सेपरेट दिखा रहा है। उसके बीच में फिर आपको मार्जिन चाहिए। मार्जिन की प्रॉपर्टी होती है मार्जिन अप्लाई करने के लिए, इनके बीच में मार्जिन चाहिए या लेफ़्ट राइट मार्जिन चाहिए, तो आपने मार्जिन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। मैं यहाँ पर लिख दूँ मार्जिन, और मैं करूँगा 5 या 4 पिक्सल मार्जिन दो, तो देखो स्पेस दे रहा है बीच में, मैंने खाली मार्जिन क्या हुआ है तो इनके बीच में दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट कर दूंगा तो लेफ़्ट से देगा, राइट करूँगा तो राइट से देगा। फिर ये खाली मार्जिन बीच में दे रहा है और यहाँ हर जगह पे, मतलब हर जगह से वो मार्जिन दे रहा है। यहाँ से भी दे दिया थोड़ा सा, यहाँ से भी दिया, और अगर यहाँ बीच में एक और होता उसमें भी दे देगा। अगर मैं एक और बनाता हूँ इसको, तो देखो इन डब्बों के बीच में स्पेस दे रहा है वो,
ठीक है, 100 पिक्सल पे ऐसे आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ इसको मार्जिन, मुझे लेफ़्ट से यूज़ करना है। अगर आपने फ्लोट लेफ़्ट यूज़ किया तो मार्जिन लेफ़्ट यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपने फ्लोट राइट किया तो मार्जिन राइट करना पड़ेगा। तो मार्जिन लेफ़्ट करेंगे ताकि लेफ़्ट से इसको मार्जिन मिले। ये सारे बॉक्स हटा देता हूँ मैं, और इस जगह पे आके मैं कर दूँगा 100 पिक्सल लेफ़्ट से राइट की तरफ जाओ। देखो यहाँ से थोड़ा आगे गया, और बढ़ाता जाऊँगा, 200 करूँगा तो और मज़ीद जाएगा। ये मार्जिन बन रहा है। एक डिव बना दी मैंने, और उसके अंदर पैराग्राफ रखा, और पैराग्राफ के अंदर मैंने टेक्स्ट रखा। नॉर्मली आपको ये दिखाएगा पैराग्राफ, क्योंकि बॉक्स मैंने अभी विड्थ हाइट नहीं बनाई थी बॉक्स की। आप क्या करोगे, स्टाइल में आके डिव बता दोगे, कर्ली ब्रैकेट आ गया, और उसकी विड्थ बता दिया आपने 500 बता दी पिक्सल, और हाइट बता दिया आपने उसकी 500। और उसके बाद आपने कलर नहीं दिया, आपने डायरेक्टली बॉर्डर अप्लाई कर लिया 2 पिक्सल का, और डैश टाइप का बॉर्डर होगा, और ब्लैक कलर उसका होगा। तो देखो बॉक्स में आ रहा है ये पूरा। अब इसके अंदर मुझे मार्जिन चाहिए, पैराग्राफ बिल्कुल अंदर ही आ रहा है। बॉक्स के अंदर चाहिए तो आपने बॉक्स पे बात देना है कि फ्लोट लेफ़्ट कर दो इसको, और मार्जिन लेफ़्ट कर दो 20 पिक्सल। तो ये राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ बॉक्स गया। अब मुझे पैराग्राफ के अंदर भी मार्जिन चाहिए, तो अब आप यहाँ पर करोगे P, और मार्जिन करोगे 20 पिक्सल कर दिया आपने। तो देखो यहाँ से स्पेस आ गई, और बढ़ाते हो आप 50 कर दिया तो और आ गया। फिर आप बोलते हो कि इसकी जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल कर दो, और उसका कलर जो होगा वो ब्लू कर दो। तो इस हिसाब से ये चल रहा है। और आपने इसको बॉक्स शेडो दे दिया, बॉक्स शेडो 3 पिक्सल उसकी होगी, और 0 पिक्सल होगा, और 50 पिक्सल उसका ब्लर होगा, या 20 पिक्सल, और ब्लैक कलर होगा उसका। तो ये बॉक्स पे शेडो भी आएगा, और इसके अंदर टेक्स्ट है, क्योंकि मैंने 10 पिक्सल रखा हुआ है। अगर आप इसको बढ़ाते हो 20 करोगे, 20 भी आएगा। आया समझ में? आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये वाली फ़ाइल मैं अब हटाता हूँ। क्या हुआ? ये न्यू फाइल हटा दी मैंने जो पहले काम किया हुआ था, और इस वाली जगह पे कर दूंगा रजिस्ट्रेशन, फॉर्म का नाम। और यहाँ पर आप डिव बनाते हो, एक डिव हो गई ऐसे, और उसके अंदर आपने, या इसको हटाओ, आपने फॉर्म दे दिया। फॉर्म का टैग होगा, पेयर होगा, इसके साथ एट्रीब्यूट आ रहा है एक्शन का। इसका मतलब है कि आप इस फॉर्म का डेटा कहीं और जगह पे लेके जाओ। PHP के फॉर्म में लेके जाना पड़ता है, और हम लोग PHP नहीं सीख रहे, तो हटाता हूँ मैं यहाँ से। और फॉर्म का टैग होगा पेयर, उसमें मैं लिखूँगा लेबल, और लेबल का फॉर भी हटाते हैं, ये भी काम का नहीं है। और लेबल के बीच वाले टैग पे इस जगह पे लिख दूंगा मैं नेम, और नेम के बाद मैं इस जगह पे इनपुट दूंगा। इनपुट के अंदर टाइप आ रहा है, टाइप टेक्स्ट भी होता है, पासवर्ड भी होता है, बहुत सारे इसके टाइप होते हैं। तो यहाँ पर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दूंगा, और जैसे मैं लगा के चलाता हूँ तो देखो यहाँ पर नेम, उसके साथ टेक्स्ट वाला ये बॉक्स आ रहा है जिसमें टेक्स्ट लिखा जाता है। तो इसके टाइप बहुत सारे होते हैं, टाइप के अंदर जो वैल्यू दी जाती है वो बहुत सारी होती है। दोबारा ये कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूँगा, ये इसके बराबर में आएगा, पर मैं ब्रेक कर रहा हूँ इसको BR लगा के। अभी इसके नीचे आएगा, पहले इसकी जैसे का आ रहा था, ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया। इसका मैं कर दूँगा लेवल में कर दूँगा एज, और एज जो होगा वो नंबर टाइप होगा, उसका नंबरिंग लिखी जाती है। अगर मैं टेक्स्ट कर दूँगा तो वो कैरेक्टर भी देगा। अगर मैं करूँगा यहाँ पर
टाइप नंबर, तब इसके अंदर कैरेक्टर नहीं लिखेगा, नंबर लिखेगा। कैरेक्टर लिख रहा हूँ, नहीं आ रहा, नंबर आ रहा है, पर ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, इसको सेट बाद में करते हैं। आप 2 ब्रेक कर दो, अगर आपको नीचे स्पेस मज़ीद चाहिए तो 2 ब्रेक कर दिए हम लोगों ने, वो टेक्स्ट की वजह से हो रहा है। उसके बाद फिर दूसरा यही कॉपी किया जा रहा है, इस पर करेंगे ब्रेक देके ईमेल करेंगे, और इसकी जो टाइप होगी वो भी ईमेल होगी। जिस सिर्फ मैं टाइप चेंज करूँ, इनपुट टाइप वही है। क्लिक किया, देखो ईमेल, और इसके अंदर ईमेल ही लिखा जाएगा, @ 2 इस तरह की चीज़ें आएगी इसके अंदर। और इसको भी आप ब्रेक कर दो तो ये लेवल पे आएगा। तो लेबल के अंदर नेम लिखा और इनपुट दिया, और उसका टाइप टेक्स्ट रखा, लेबल नेम रखा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो उसने ये दिखा दिया। इनपुट की वजह से ये आ रहा है और लेबल की वजह से ये आ रहा है। फिर ये कॉपी किया जा रहा है, यहाँ पर नंबर दिया, सारा वही है, और यहाँ पर ईमेल दिया, और यहाँ पर लेबल के नाम चेंज किए, एज ईमेल हो गया। तो ये अभी तक यहाँ चल रहा है। फिर उसके बाद मैं दोबारा ये कॉपी कर लेता हूँ और ये पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर कर दूँगा पासवर्ड। और इसका जो टाइप होगा वो भी पासवर्ड ही होगा, ताकि इसके अंदर पासवर्ड लिखा जाए, ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि टाइप इसका पासवर्ड किया। उसके बाद दोबारा इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने दूसरा बनाया था एड्रेस का, तो मैं करता हूँ एड्रेस, और इसका टाइप टेक्स्ट होगा, एड्रेस टेक्स्ट होता है। इसी तरह कंट्री आ रहा है, कंट्री में बिल्कुल लास्ट में बताता हूँ। उसके बाद आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए फिर आता है, ये यहाँ से कॉपी किया तो लगा दिया यहाँ पर, और इसमें लिखूँगा डेट ऑफ बर्थ, और इसमें होगा डेट, इसका टाइप डेट होगा। आप डेट करोगे तो यहाँ पर ये ऐसे कैलेंडर देगा आपको। आप यहाँ टाइप भी कर सकते हो, डेट, मंथ कौन सा था, ईयर कौन सा था, और डे कौन सा है, आप लिख सकते हो। देखो जैसे लिख रहा हूँ मैं, ऐसे आप लिख सकते हो। आप यहाँ सेलेक्ट कर लो, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर दो, ये ईयर नीचे आ रहे हैं, और यहाँ से मंथ भी आ रहा है, और उस मंथ की डेट भी आ रही है, तो आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से लगा के। उसके बाद फिर मैंने दिया है दूसरा एजुकेशन दिया है मैंने। एजुकेशन के बाद मैंने जेंडर दिया, तो जेंडर आप लेबल में लिखोगे पर ब्रेक करके। ब्रेक इस वजह से कर रहे हैं ताकि नीचे आ जाए। ये HTML का कोड है, मैंने CSS नहीं किया, इस वजह से मैंने ब्रेक दिया हुआ है। अगर CSS से करता तो लेवल पे आ जाता, पर वो उसमें फिर लंबा कोड हो जाता है। तो पहले हम लोग ये टेक पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर CSS के थ्रू उसको सेट करेंगे। तो यहाँ से आके मैंने इसको भी कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, पर इसके लिए यहाँ पर करूँगा सिर्फ जेंडर, और जेंडर में इनपुट टाइप होगा रेडियो। रेडियो लिखोगे आप, और आप लिखोगे पहले रेडियो के बाद इसके अंदर लिखोगे मेल, फिर ब्रेक दोगे, फिर यही कॉपी कर लोगे और यहाँ पर लिखोगे फीमेल, और यहाँ पर रेडियो रेडियो होगा। सेव किया, F5 प्रेस किया, देखो जेंडर आ रहा है। अच्छा इस पर ब्रेक दो, जेंडर आ गया, मेल या फीमेल, पर ये तो दोनों को चेक कर रहा है, मेल भी है फीमेल भी है, तो अब क्या करें। तो इसके लिए आपने एट्रीब्यूट लगाना है यहाँ पर नेम का, और इस जगह पे भी नेम का। रेडियो बटन के अंदर, यानी रेडियो इनपुट टाइप के अंदर जो रेडियो दोनों पे दिया हुआ है, उन दोनों पे आपने नेम नेम लिखना है, और सेम कीवर्ड देना है दोनों। जैसे कि मैं कोई भी यहाँ पर T प्रेस कर दूँ और यहाँ पर भी T प्रेस कर दूँ, दोनों का टेक्स्ट सेम होगा, तो इसमें से एक सिलेक्शन करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो मेल या तो फीमेल। अगर इस पर करूँगा तो इस पर हट जाएगा, इस पर करूँगा तो वो हट जाएगा। पहले दोनों कर रहा था, तो कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर लिख दो, पर सेम लिखोगे फिर दोनों का, तो फिर ये काम करेगा ट्रू फॉल्स का। तो रेडियो की वजह से ये सर्किल वाले मेल फीमेल के यहाँ पर बटन बने। उसके बाद फिर कंट्री आ रहा है, तो कंट्री अब इनपुट टाइप से थोड़ा सा हट जाएगा, उसमें आएगा सिलेक्शन, सिलेक्ट आएगा उसके अंदर। सिलेक्ट का यहाँ पर डिव आएगा और टैग आएगा, उसके अंदर आप लिखते हो ऑप्शन, ये ऑप्शन बनाते हो
ऐसे ये जो इसके अंदर लिखी चीज़ें आ रही है इसको आपने हटाना है, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। तभी मैं यहाँ पर लिख, देखो जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट के साथ देखो एट्रीब्यूट आ गया नेम का और आईडी का। अभी मुझे इसको यूज़ नहीं करना तो मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ, क्योंकि इसका पर्पज़ किसी और जगह पे होता है, तो हम लोग जब आएगा तो यूज़ कर लेंगे। ऑप्शन यूज़ किया, ऑप्शन में भी देखो यहाँ पर दे रहा है वैल्यू का, तो वैल्यू का भी अभी फ़िलहाल हमने यूज़ नहीं करना तो उसको हटा दिया। बस आपने ऑप्शन के अंदर देना है, पहले सिलेक्ट लिखना है, उसके बाद उसी का कॉपी बना दो और सिलेक्शन के अंदर आ रहा है, ये मैंने पूरे सिलेक्ट के टैग के अंदर आ रहा है। तो पहले आपने कर दिया कराची, दूसरा आपने कर दिया लाहौर और इस्लामाबाद, सखर कर दिया, मुल्तान कर दिया। ये सारे सिटी आपने बता दिए और स्टार्टिंग में आपने सिर्फ सिलेक्ट लिखा, ताकि जब F5 प्रेस करें तो स्टार्टिंग में सिलेक्ट लिखा आए और जब क्लिक करें तो सारी सिटी आ जाए यहाँ पर। इसमें से कोई भी सिटी क्लिक कर लो वो अप्लाई हो जाती है यहाँ पर। सही है। उसके बाद फाइनल में सबमिट एजुकेशन भी आ रही है, इसमें एजुकेशन भी यहाँ पर दे देते हैं। एजुकेशन में यहाँ पर यूज़ करता हूँ लेबल, या ये कॉपी कर लेते हैं, यही वाला पूरा कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर कर दूंगा एजुकेशन। और एजुकेशन के बाद आप इस जगह पे करोगे मैट्रिक, इंटर करोगे और रेडियो को हटा के करोगे चेक, चेक बॉक्स करोगे और ये वाला नेम वाला एट्रीब्यूट हटा दो, क्योंकि ये हमारा सब पे चेक कर सकता है, ट्रू फॉल्स वाला नहीं है। तो देखो मैट्रिक भी है, एंटर भी है, मैट्रिक भी किया, एंटर भी किया है और ये कराची का बंदा है और उसकी बर्थडे ये आ रही है, इस डेट को आ रही है और एड्रेस आ रहा है शांति नगर और पासवर्ड जो भी उसने दिया, ईमेल उसने दिया ali@gmail.com और एज उसकी 30 साल है और नेम उसका अली है। और फाइनल में एक बटन होगा, अच्छा ये मेल है, ठीक है, बटन फाइनल में आ रहा है। बटन के लिए आपने देना है बटन, बस बटन लिखना है और लिखना है यहाँ पर सबमिट, बटन आ गया सबमिट का। सही है। वैसे इनपुट टाइप बटन, ऐसे बटन भी होता है, एक और बटन होता है इनपुट टाइप के अंदर, टाइप इसका बटन होगा, तो ऐसे भी कर सकते हो और उसके अंदर फिर वैल्यू आती है सबमिट की। आप ऐसे बटन बनाओ तभी बनेगा, अगर बटन लिखो उसमें अंदर बटन लिखा तभी बनेगा, दोनों से बटन बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर दो बटन सेम आ रहे हैं, ये मैंने इनपुट से बनाया था और ये मैंने बटन के टैग से बनाया था। अब इनमें से जो आसान लगे बना दो। तो इसमें से कोई मसला, लेबल के लिए हम लोग क्या करते हैं दिया और शेयरिंग भी कर रहा हूँ। अब इस दफ़ा आपने करना क्या है, एक फ़ाइल दोबारा मैं बना रहा हूँ और न्यू पे आ गया मैं और कंट्रोल एस करके फॉर्म नाम दूंगा और .html दूंगा इसका नाम। शेयरिंग आ रही है ना, इंटर किया, फाइल आ गई और बेसिक कोड भी आ गया और यहाँ पर कर दूंगा फॉर्म, फॉर्म कर दिया। सही है। आपने करना है क्या, इस जगह पे टेबल लिखना है, टेबल के बाद आपने TR देनी है एक और TR के बाद TD देना है और कितने देने आपने, 2 देने TD। टेबल बनाया था आप लोगों ने, पता है आपको टेबल कैसे बनता है, टेबल बना दिया, पहली जगह पे हमने लिख दिया नेम और दूसरे TD में आपने रख दिया इनपुट, टाइप उसका टेक्स्ट रहेगा, तो ये वैसे ही दिखाएगा जैसे पहले था, पर अब ये लेवल पे आएगा सब। उसके बाद फिर दोबारा 0 आप कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, एज करो और यहाँ पर आके नंबर कर दो, दूसरा देखो बिल्कुल लेवल पे आ रहा है। इसी तरह रो कॉपी करते जाओ, बस और कुछ नहीं होगा। और रो के अंदर मैंने 2 TD रखी, एक टेक्स्ट के लिए, दूसरा इनपुट के लिए। अगर आपको इस तरह करो तो फिर और भी आसानी लगेगी, शायद ब्रेक की वजह से लंबा कोड लग रहा है। और यहाँ पर कर दूंगा ईमेल और उसका टाइप ईमेल होगा और यहाँ पर कर दूंगा पासवर्ड, पासवर्ड होगा ये भी टाइप।
देखो यहाँ पर बिल्कुल लेवल पे बन रहा है, बिल्कुल कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। और इसको अगर आप सेंटर पे करना चाहते हो, आप टेबल को क्या करोगे, अलाइन सेंटर कर दो, टेबल सेंटर पे आ गई। और उसके बाद आप ब्रेक यूज़ कर दो, 5 ब्रेक यूज़ कर दिया आपने टेबल के ऊपर लिखा हेड, सेंटर का टैग यूज़ करते हुए हेडिंग में रजिस्टर फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म, और फॉर्म बन रहा है और ये लेवल पे बनेगा बिल्कुल। तो आप टेबल पे भी बना सकते हो, वही तरीका टेबल के थ्रू कर सकते हो आप लोग, टेबल के थ्रू करो। अब आप वो अलग अलग नहीं करोगे, यही डेटा आपने टेबल बनानी है, पहले रो क्रिएट करना है और रो के अंदर 2 टीडी यूज़ करोगे। पहले टीडी के अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है जैसे लेबल लिख रहे थे, और दूसरी टीडी के अंदर आपने इनपुट लिखना है और उसका टाइप लिखते जाओगे। इसी तरह देखो मैं एक और बना के दिखा रहा हूँ, तीसरी रो, और इसमें कर दिया कंट्री करता हूँ मैं इसमें, और ये वाला अब कंट्री के अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर हम लोग देंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट का ये वाला एट्रीब्यूट हटाते हैं और यहाँ पर मैं कर दूंगा ऑप्शन, ऑप्शन का पेयर दिया, और ऑप्शन आप बनाते जाओ जितने बनाने। पहले ऑप्शन में आता है सिलेक्ट, दूसरे में आप दोगे पाकिस्तान, आप कंट्री की नेम देते जाओ, तो देखो ये भी लेवल पे आ रहा है और बॉक्स भी प्रॉपर खुल रहा है। बैक पे आप भले पिक्चर लगा सकते हो और फ्रंट पे ये चीज़ें आ रही है। इन बॉक्सेस को आप डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइन करने के लिए आपने करना क्या है, स्टाइल को यूज़ करना है। स्टाइल को यूज़ करने के लिए आपने टाइटल के बाद स्टाइल का टैग इंटरनल CSS, और आपने बता दिया नीचे मेरे पास एक इनपुट है ये वाला, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे इनपुट, उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट देनी है और आपने बता दिया उसकी विड्थ बना रहा हूँ मैं 200 पिक्सल। तो ये इनपुट देखो 200 पे चला गया, खुद ब खुद विड्थ में आ गया। अगर आप मज़ीद बढ़ाओ 500, 500 में चला गया, देखो ये 500 में आ रहा है। उसके बाद उसकी आपने पैडिंग देनी है। पैडिंग का मतलब होता है फैल जाना, अंदर से फैल जाना। पैडिंग का यहाँ पर होता है, ये पैडिंग का यहाँ पर प्रॉपर्टी आप जैसे पैडिंग लगाते हो 10 पिक्सल, तो देख लीजिएगा ये जो बॉक्सेस हैं बड़े हो जाएंगे, ये अंदर से फैलेंगे। हाइट नहीं दे रहा मैं, पैडिंग दे रहा हूँ, ये अंदर से जैसे बलून फैलता है हवा के ज़रिए से अंदर से, तो ये बॉक्सेस भी अंदर से फैल गए। उसके बाद फिर आप इसमें करो बॉक्स शेडो, 0 पिक्सल कर दिया इसका, 0 पिक्सल कर दिया और 10 पिक्सल और ब्लैक कलर दिया। तो देखो यहाँ पर बॉक्स शेडो भी आ रहा है इसके अंदर। कंट्री का अलग बनेगा क्योंकि कंट्री में मैंने इसमें किया नहीं। बॉर्डर रेडियस कर दो आप, बॉर्डर डैश रेडियस बढ़ाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, मैंने कर दिया इसको 20 पिक्सल रेडियस बना दो इसके बॉर्डर, तो ये थोड़ा सा गोल हो जाएगा, गोल हो गया। इसी तरह आप मार्जिन दो ताकि इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आए, वो मिल के आ रहा है पूरा। मार्जिन मैंने अभी पढ़ाया था सुबह सुबह, 10 पिक्सल मार्जिन दिया, तो अब स्पेस आ गई देखो। उसके बैक पे आपको पिक्चर चाहिए तो आप पिक्चर भी लगा सकते हो। पिक्चर लगाने के लिए आपको पिक्चर नहीं लगा रहे हम लोग, ग्रेडियंट्स कलर लगाते हैं। ग्रेडियंट कलर आपको पता है, मिले हुए कलर्स। UI ग्रेडियंट पे आते हो आप, एक वेबसाइट आएगी यहाँ पर UI ग्रेडियंट, ये बने हुए कलर होते हैं, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके लगाने, लिखने नहीं है। इस लिंक को मैंने क्लिक किया तो लोड करेगा थोड़ा सा ये पेज। उसके बाद आपको बहुत सारे कलर देगा, देखो यहाँ पर कितने कलर दे रहा है आपको। ये सारे बने, आप अपने भी बना सकते हो। इसका एक कोड होता है, मैं बता दूँ कैसे बनता है। हर कलर का कोड होगा, कलर का नाम भी होगा, पर अब ऐसे भी कलर आ रहे हैं जिनके नाम नहीं होंगे, तो अब क्या करेंगे, तो उनका कोड बनता है फिर। HTML में हर जगह पे, फोटोशॉप पे, कोई भी आपने चीज़ यूज़ करनी हो कंप्यूटर टाइप की, तो उसमें कोड होता है कलर का। तो यहाँ पर भी हर कलर के कोड होते हैं। ब्लू का ये कोड आ रहा है, लाइट जो भी यहाँ पर आ रहा है कलर, ग्रीन का, लाइट ग्रीन का, उसका ये कलर आ रहा है। तो हर कोड का
हर कलर का कोड होता है, रेड का भी कोड होगा। तो यहाँ पर ये सारे कोड मिला के एक कलर बनाया गया है। अगर मुझे इसमें से कलर ये यूज़ करना है, क्लिक करूँगा तो उनके ये कोड आ रहे हैं कलर के। अब मुझे यहाँ पर डायरेक्टली CSS को गेट करना है, यानी उसका बना हुआ कोड गेट करना है। क्लिक किया तो देखो उसने बना के दे दिया। क्लिक टू कॉपी करेंगे, कॉपी हो गया खुद ब खुद, हमें कॉपी भी नहीं करना, सिर्फ बटन को प्रेस करना है, कॉपी कर देगा। और फिर आप स्टाइल के अंदर आके इस जगह पे लिखोगे बॉडी पे कलर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बॉडी का टैग था, उसमें मुझे कलर अप्लाई करना है। जैसे ब्लैक करते थे, पिक्चर देते थे, यहाँ पर मैं एक टैग क्रिएट कर लूँगा और वो कोड पेस्ट कर दूँगा, ये वाला। अब ये एक कोड है, बाकी कोड्स एक्स्ट्रा हैं। वो इस वजह से एक्स्ट्रा है क्योंकि हर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता इस कोड को। तो हर ब्राउज़र को सपोर्ट कराने के लिए यहाँ पर वेब किट लगाया जाता है। इस तरह ये सारे यहाँ पर चीज़ें लगाई जाती है। वो इस वजह से लगाई जाती है ताकि गूगल क्रोम पे भी चल जाए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी चल जाए, हर ब्राउज़र उसको सपोर्ट करना शुरू कर दे। वरना आप एक लगा दो फिर भी काफ़ी है, आप एक लगा दो ये भी काफ़ी है। तो यहाँ पर देखो आपको कमेंट में भी बता रहा है कि गूगल क्रोम चलाएगा ये कोड को, सफारी चलाएगा ब्राउज़र, और इसी तरह एक और ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर भी चलाता है। अल्टर बी प्रेस करूँगा तो अच्छा, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कोड ये था, ये हटाने देखो यहाँ पर आ रहा है। तो ऊपर से देखो वही कोड आ रहा है, ब्लू और नहीं आ रहा, वो नीचे वाला कोड भी देना पड़ेगा फिर। अब दे रहे कोड वो कलर आपको ब्लू हो गया और इस तरह हो गया, सही है। इसमें एक और नई चीज़ आ रही है, मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो इसके देखो बॉर्डर बन रही है वाले सिलेक्शन के बॉर्डर, ये भी आप ख़त्म चाहिए। इसको आउटलाइन बोलते हैं, आउटलाइन आप ख़त्म कर सकते हो। ख़त्म करने के लिए आपने इन बॉक्सेस पे आओगे, यानी इनपुट टाइप के कोड पे आओगे। देखो मैंने कोड सिर्फ इतना किया है, बाकी कुछ नहीं किया, ये वाला कोड किया है, बाकी तो पहले से बना हुआ था। आप करोगे आउटलाइन और नन करोगे, यानी नहीं चाहिए आउटलाइन मुझे, तो आपने ये दे दिया, इनपुट को दे दिया आपने। इनपुट कौन सा, ये वाला इनपुट जो आपने यहाँ पर यूज़ किया, ये वाली, इसकी बात कर रहा हूँ। इसका नाम मैंने रखा यहाँ पर जैसे करते हैं, और उसको मैंने विड्थ दे दी, पैडिंग दे दिया, शेडो दिया, बॉर्डर एडिस किया, और मार्जिन और आउटलाइन नन कर दिया। तो इसमें आउटलाइन भी नहीं आएगी। अब देखो क्लिक कर रहा हूँ तो कोई आउटलाइन आई, और यहाँ पर देखो लिखा भी जा रहा है, और ये पासवर्ड था तो पासवर्ड दिया। और ये अगर आपको कंट्री में भी चाहिए तो आप इस दफ़ा आपने कंट्री का नाम देना है, यही वाला कोड लिखोगे आप ऐसे, और कंट्री के लिए आपने देना है सिलेक्ट, उसका नाम सिलेक्ट था कंट्री के लिए, और कोड वो पेस्ट कर दिया। तो ये कंट्री को भी दे देगा, तो कंट्री को भी दे दिया उसने। आई बात समझ में? अब ट्राई करके देखिए, वरना अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ लेक्चर को और